ज़ुहैब की माँ और बहन अलीज़े के घर में आती है रिश्ता देखने के लिए। लेकिन ज़ुहैब की माँ ने जब अलीज़े को माजूर और बीमारी की हालत में देखा तो वो तो हर चीज को ठोकर मार के वहां से उठ बैठी और अलीज़े की बीमारी और उसके अपाहजपन यानी कि माजूरी का खूब मजाक उड़ाया। अलीज़े बेचारी को तो पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ होना है, लेकिन उसको इस चीज का दुख था कि अली ज़ुहैब ने अपनी माँ और बहन को क्यों नहीं समझाया। यहाँ लाने से पहले ही अपने घर में मेरे बारे में डिस्कस कर लेता ना कि जिस लड़की के लिए लेके जा रहा हूँ वो लड़की माजूर है और इसकी माँ और बहन का जो भी रद्देमल होता वो घर में ही होता। लेकिन मेरे सामने आके इन्होंने मेरी इंसल्ट की है, माजूरीपन का मजाक उड़ाया है। ज़ुहैब की माँ जिस अंदाज से, जिस एटीट्यूड से, जिस हर चीज को ठोकर मार के वहां से उठी, अलीज़े और उसकी फैमिली बेचारी का दिल ही टूट गया। ज़ुहैब की माँ ने तो ज़ुहैब से घर जाके कहा कि हम तो कभी भी उधर तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुमने कैसे सोच लिया कि मासूर लड़की के साथ तुम शादी करोगे। ज़ुहैब ने बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने तो साफ साफ कह दिया, क्या सारी जिंदगी तुम उसकी कुर्सी को ही, उसकी बैसाखियों को ही और उसकी व्हील चेयर को ही धक्का दोगे। और गुस्से में ज़ुहैब ने भी आके कह दिया कि हाँ, सारी जिंदगी उसकी व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो उसकी बैसाखियाँ बनने के लिए तैयार हूँ। माँ कान खोल के सुन ले, शादी करूंगा तो अलीज़े से ही करूंगा, वरना किसी से शादी नहीं करूंगा। ज़ुहैब की बहन ने जब देखा कि अलीज़े की वजह से ज़ुहैब मेरे और माँ के साथ लड़ रहा है, ज़ुहैब की बहन ने साफ अपनी माँ से कह दिया कि सुबह अलीज़े के घर में जाएं और खूब उनकी क्लास ले, उनकी ये औकात कि उनकी वजह से मेरा भाई आपके साथ लड़ रहा है। ज़ुहैब की माँ ने भी अपनी बेटी से कह दिया कि ठीक है, सुबह मैं जाऊंगी और उस लड़की को तो लंगरी का तो खूब उसकी टटपन करूंगी। चले जी नाज़रीन सामीन, ज़ुहैब की माँ ने बस घर में ये कहना ही था कि अगले दिन अलीज़े के घर में आ जाती है, खूब तमाशा करती है और अलीज़े के पास आके कहती है, ए लंगरी, तूने क्या समझा था कि तू मेरे इकलौते के बेटे को फंसाएगी, मेरे घर की बहू बनेगी? ये तुम्हारी सोच है, अपने आप को नहीं देखती, अपनी टूटी हुई टांगों को नहीं देखती। लंगरी, माजूर और अपाहज, कहाँ माजूर लड़की और कहाँ मेरे घर के ख्वाब बहू बनने के ख्वाब देख रही है, पहले अपने आप को देखो। ज़ुहैब की माँ ने तो इन बेचारों की गरीबी और इनकी मेजारी यानी माजूरी बीमारी का खूब मजाक उड़ाया और तमाशा बनाया। अलीज़े और उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उस बदकिस्मती ये थी कि आलम साहब भी उस घर में मौजूद थे। आलम ने अपनी बेटियों और अपनी बीवी जुबैदा को तो साफ साफ क्लास ले ली। जुबैदा से साफ साफ कह दिया, किस तरह का तुम अपनी बेटियों को लक्षण दे रही हो, घर बैठे ही अपने लिए ये रिश्ते खुद ही तलाश कर रही हैं, कोई शर्म कोई हया है कि नहीं। आलम ने जुबैदा से यह कह दिया, कल परीक्षे के लिए एक लड़की आई थी और वो खूब तमाशा करके गई, और आज ये बेटी लंगरी जो घर में बैठी हुई है, इसके लिए तो कहाँ से रिश्ता आना है, इसकी शादी कहाँ से हो जानी है, इसके लिए तो कोई रिश्ता ना आए, लेकिन घर बैठ के इसके लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही तुमने बेटियों को किस काम पे लगा रखा है। कोई शराफत का सबक दो अपनी बेटियों को, दो नंबरी के गुण सिखा रही हो अपनी तरह। चलो जी, अलीज़े को तो ये बात सुन के अब कमरे में बैठी होती है, बाप की ये बात सुन के तो बहुत ही ज्यादा तन बदन में आग लग जाती है, बस नहीं चलता किस तरह रोए। लेकिन अपने दिल का गुबार करने के लिए जब रात होती है, तो जब सारे सोए होते हैं, अलीज़े चुपके से अपने बेड के ऊपर से व्हील चेयर के ऊपर बैठती है और अपनी कुर्सी को धकेलते धकेलते सहन में लेके आती है और अपने मुंह के आगे दुपट्टा रख के सारे दिन का गुबार, सारा दुख, सारे वसवसे, सारे शिकवे, सारी माजूरी और सारी महरूमियाँ एकदम ही दुपट्टा मुंह के आगे रख के खूब चीखे मार मार के रोई। और ऐसे रोई, अपने मुंह के आगे दुपट्टा रखा कि घर वालों को भी पता ना चले, लेकिन अपने अंदर का तूफान अलीज़े ने सारा निकाल दिया। हाय बेचारी अलीज़े। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आलम साहब जो रुमैसा के पास जाते हैं। रुमैसा ने आलम से कहा, क्या हुआ था? जुबैदा और उसकी बेटियों की बड़ी आवाज आ रही थी, बड़ा शोर मच रहा था, क्या हुआ है उस घर में? आलम ने अल्फ से लेके या तक रुमैसा को सारी सूरत हाल बता दी। रुमैसा ने कहा, हाय आलम साहब, क्या हो गया है आपको? आपकी बेटियां किन रस्तों पे चल निकली हैं? यहाँ में तो दुनिया में खूबसूरत लड़कियां, अमीर पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, और अलीज़े जैसी मासूर लड़की का रिश्ता, और वो भी घर बैठे। हाय आलम साहब, कुछ करिए, आपकी बेटियां तो हद से बाहर निकल गई हैं। कल को लोग आपकी इंसल्ट करेंगे कि आलम की बीवी ने कि बेटियों को किन चक्करों में डाल रखा है। चलें जी, रुमैसा ने तो आलम के और कान भरने शुरू कर दिए और वो भी कानों को भर चुके हैं। रुमैसा ने आलम साहब से कहा, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कल को हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, हमारी नाक ना कटवा दे। एक तो आपकी बड़ी बेटी है जो मुंह फटा परेशे, कभी उसके लिए घर में बैठे रिश्ते आते हैं, और आज लूली लंगरी कहानी, और जिसको कोई लोग ना देखे उसके लिए घर में बैठे रिश्ता आ रहा है। आलम साहब, अभी अक्ल के नाखून ले, कल को ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे।
अपनी बेटियों को कोई तो शरीफों वाले गुण सिखाए। जी नाज़रीन सामीन, ये थी रुमैसा घटिया। उसने अपने शोहर के उसकी बेटियों के खिलाफ ही कान भरने शुरू कर दिए। और आलम साहब की तो पहले ही मत मारी हुई है, वो तो पहले ही अपनी बीवी और बेटियों को तो देख नहीं सकते। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आलम साहब अपने घर में जाते हैं और जाके जुबैदा की खूब क्लास लेते हैं और बेटियों के भी ताने दिए। आलम साहब ने तो साफ साफ कह दिया परीक्षा किधर है, और उसने कहा वो ऑफिस में है। आलम ने जुबैदा से कहा, अच्छा बड़ी लड़की को छोड़ के तुम अलीज़े का रिश्ता कर रही हो, इसके साथ कौन करेगा शादी? कोई नहीं करेगा इसके साथ शादी। अब इन चक्रों से बाहर निकल आओ। परीक्षा की शादी इसलिए नहीं ना कर रही कि उसकी कमाई खा रही हो तुम, बस तुम्हें सिर्फ कमाई की ही फिक्र है। नाज़रीन और सामीन, इस तरह आलम ने अपनी बेटियों के बारे में जब कहा, जुबैदा तो कानों को हाथ लगाने लगी। और आलम की माँ यानी कि परीक्षा की दादो ने तो साफ साफ कह दिया, मेरी बात सुनो आलम, तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारे कान भरती है और तुम वहाँ पे गर्म होके इधर आके फजूल बकवास करना शुरू कर देते हो। कुछ तो अकल के नाखून लो, कुछ तो अक्लमंदी करो। तुम्हारी अपनी बेटियां हैं और अपनी बेटियों के लिए तुम इस तरह के अल्फाज क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ ने तो आलम की खूब क्लास ली और यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ रिश्ते आते हैं। अब ये मतलब नहीं कि ये बेटियां बदचलन हैं। जी नाज़रीन सामीन, रहमत ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है।